चलो जो देखो पेज नंबर किसी में पेज नंबर 10 होगा, हो सकता है कि स्पाइरल में ये पेज मिसिंग हो, तो इस वजह से मैंने अलग से पेज दे दिए जिनका मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 45 करना है बच्चों, जिनके स्पाइरल मिसिंग है मेरे से पेज ले लेना, कहीं दे दिया मैंने पेज, और स्टेपलर से अटैच कर लेना, कहीं गुम ना जाए। ठीक है, ये स्टेपलर किसी को चाहिए पीछे, हो गया सबका, अटैच जरूर कर लो स्टेपलर से, कहीं गुम ना जाए। बना लीजिए जो क्वेश्चन 45 करेंगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट, सेजल एंड काजल पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1 है। कैपिटल बस सेजल की है 50, काजल की है 40। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जो 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर है 30,000। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स है 6% पर एनम। ड्राइंग्स के सेजल की दे रखी है 10,000, काजल की दे रखी है 8,000। 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है 68460 का। नोट नेट प्रॉफिट मीन्स आफ्टर डेबिट और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। बच्चों अंडरलाइन इट, नोट नेट प्रॉफिट हेयर मीन्स आफ्टर डेबिट और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। वो कह रहे हैं जो नेट प्रॉफिट गिवन है ना, ये जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है ये आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है। ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है। बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो पीएल अकाउंट में आता है। और हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है ना वो आफ्टर इंटरेस्ट ही चाहिए होता है। जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है वो हमें आफ्टर इंटरेस्ट ही चाहिए होता है। क्या आफ्टर इंटरेस्ट है? हाँ जी आफ्टर इंटरेस्ट है। हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है वो आफ्टर इंटरेस्ट ही चाहिए होता है। क्या आफ्टर इंटरेस्ट है। तो जो बी पॉइंट में लिखा हुआ है, बी पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर इज 30,000। कह रहे काजल ने फर्म को लोन दिया था। काजल एक पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया था। कितने का लोन दिया था बच्चे? 30,000 का। क्या इस पॉइंट का इस क्वेश्चन में अब होगा कुछ? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दिया हुआ है। ये जो प्रॉफिट दे रखा है ना ये आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है। इस वजह से इंटरेस्ट लोन माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी माइनस है। आफ्टर मतलब माइनस हो चुका है, आफ्टर मतलब माइनस, तो इसलिए कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो वैसे अगर मान लो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट गिवन होता, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट गिवन होता, हाँ जी बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 68460 है। अगर नहीं गिवन ही नहीं है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नहीं गिवन, मैं कह रहा हूँ गिवन होता। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट गिवन होता तो हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट माइनस करते हैं? अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट गिवन ना हो तो कितना परसेंट होता है? 6% पर एनम होता है। अगर लोन पे इंटरेस्ट गिवन ना हो तो बेटा कितना होता है? 6% पर एनम होता है। तो 30,000 6% कितना हो गया? 1800। तो बेटा हमारा नेट प्रॉफिट ये गिवन है, आफ्टर इंटरेस्ट सीधा ही गिवन है। यानी मेरा कहने का ये मतलब था अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट गिवन होता तो इंटरेस्ट लोन इज अ चार्ज, इंटरेस्ट लोन इज अ, तो मैं इंटरेस्ट लोन यहाँ से माइनस करता, 30,000 का 6%। अभी इस क्वेश्चन में बी पॉइंट का कोई रिलेवेंस नहीं रह गया। इसका रिलेवेंस कब होता? अगर आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा होता। क्या दे रखा होता? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा होता। समझ आ गया बच्चों? तो बी पार्ट का रिलेवेंस होता। बी ने जो पार्टनर ने लोन दे रखा है 30,000 का, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 6%, 1800 आता, वो माइनस करते हैं। फिर ये जो नेट प्रॉफिट होता माइनस करने के बाद वो यहाँ आता। इन्होंने आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है। आफ्टर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद दे रखा है, इसलिए बी पॉइंट का कोई रिलेवेंस नहीं रह गया। बी पॉइंट का रिलेवेंस तब होता अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा होता। क्या दे रखा होता? हाँ समझ आ गया भाई? दोबारा समझाऊं। बी पार्ट में एक पार्टनर ने लोन दिया, तो उसने लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट बनता है 6%। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है तो हमें इंटरेस्ट लोन माइनस करना पड़ता, फिर नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है, इस वजह से हमें उसका कुछ नहीं करना। आई बात समझ मैडम? दोबारा समझाऊं? हमें मुझे समझ आ गया? अब देखिए जो ए पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी। ए पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। ए पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 5% पर एनम। सेजल को देना है, काजल को देना है। कैपिटल कितने की है? 50,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। काजल 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फिर जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है सेजल की और काजल की।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है सेजल की और काजल की। सेजल की कितनी है 10,000, काजल की कितनी है 8,000। सेजल की है 10,000, काजल की है 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बच्चों 6% पर एनम है, 6% पर एनम है, 6% पर एनम है, पर एनम। जहाँ पर एनम हो जाएगा ये हो जाएगा, तो 10,000 6% 300। ये भूलना मत बच्चों, पर एनम आता है ना, ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे 6/12 लगाना भूल जाते हैं। कितना लगाना भूल जाते हैं 6/12। हाँ जी, अब देखो जो अगला पॉइंट दिखेगा, अगला पॉइंट दिखेगा पॉइंट नंबर डी। अगला पॉइंट दिखेगा पॉइंट नंबर डी, 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर रिजर्व। 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर रिजर्व। 10% डिविजिबल प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर कर देना रिजर्व में। 10% डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना रिजर्व में। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों 69,000, 69,000 में से 4,500 माइनस करो। 69,000 में से 4,500 माइनस करो, ये आ जाएगा 64,500। इसका 10% ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। इसका 10% ट्रांसफर करना है जी जनरल रिजर्व में। इसका 10% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। डिविजिबल प्रॉफिट निकाला, इन दोनों को ऐड किया, इसमें से माइनस किया, तो ये आ गया 64,500। इसका 10% ट्रांसफर कर देंगे 64,50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, 58050 आ रहा है, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इस डिविजिबल प्रॉफिट को आप पार्टनर से बांट दो प्रॉफिट शेयर रेशियो में। इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर से बांट दो प्रॉफिट शेयर रेशियो में। रेशियो क्या है भाई 2:1 है, 2/3 और 1/3। 2/3 और 1/3 बांट देना, ये आ जाएगा आपका 38,700। ये आ जाएगा 38,700, आ जाएगा 19,350। तो जो ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर बांट देंगे 38,700 और 19,350। समझ आ गया बच्चों? दोबारा समझाऊं? कोई पॉइंट दोबारा से पूछना तो बताओ भाई, कोई पॉइंट दोबारा से पूछना है? दोबारा एक्सप्लेन करूं? लास्ट क्लास की वीडियो देख के आए हो ना भाई तुम दोनों? होमवर्क शीट ले लेना भाई, अभी यहाँ नोट करो भाई फटाफट। हाँ बच्चों हो गया यहाँ तक? शुरू करूँ? वैसे बच्चों इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज नहीं मांगी हुई, लेकिन मैं कहता हूँ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं जनरल एंट्री की। क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्री नहीं मांगी हुई, फिर भी प्रैक्टिस करते हैं जनरल एंट्री की। आओ, सारी पास करनी है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। पहली एंट्री जो है नेट प्रॉफिट की है। नेट प्रॉफिट की एंट्री आती है जी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट की एंट्री आती है बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसी को ज़्यादा डाउट है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। नरेशन जरूर लिखना, नरेशन ना लिखने के कितने नंबर कट जाते हैं? 0.25 कट जाते हैं, याद रखना। मेरे टेस्ट में भी कटेंगे अगर नहीं लिखोगे तो। अगला पॉइंट है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होती है? सेजल कैपिटल डेबिट, काजल कैपिटल डेबिट, सेजल कैपिटल डेबिट, काजल कैपिटल डेबिट, सेजल कैपिटल डेबिट, काजल कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेजल कैपिटल डेबिट, काजल कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेजल कैपिटल डेबिट, काजल कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
सेजल कैपिटल डेबिट, काजल कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300, 240, ठीक है जी। तो सेजल डेबिट, काजल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ चला जाएगा, पीएल अप्रोवेशन क्रेडिट में ला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल अप्रोवेशन अकाउंट। क्या कराइए? हाँ मैं भी कराऊंगा। हाँ तो आगे चलते हैं बच्चों, वो तो कराएंगे जब कोर्स में, तो कराएंगे क्यों नहीं। हाँ जी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू सेजल कैपिटल टू काजल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू सेजल कैपिटल टू काजल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू सेजल कैपिटल टू काजल कैपिटल। है बच्चों, यहाँ आ जाएगा 4500, यहाँ आ जाएगा 2500 और ये आ जाएगा 2000। फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर रिजर्व्स की एंट्री, फिर रिजर्व्स की एंट्री, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। रिजर्व्स की एंट्री आएगी प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। तो रिजर्व्स की एंट्री पीएल एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व्स। फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की एंट्री, डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की एंट्री, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू सेजल कैपिटल टू काजल कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू सेजल कैपिटल टू काजल कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू सेजल कैपिटल टू काजल कैपिटल। Being divisible profit distributed to partners, being divisible profit distributed to partners। हाँ जी, चलें आगे चलते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। क्वेश्चन मांगा गया है कैपिटल अकाउंट। मुझे वैसे जनरल मांगी नहीं हुई थी, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए करा दी, ठीक है। मेन ये रिजर्व की एंट्री कराने के लिए कराई थी कि पिछली क्लास में रिजर्व की एंट्री नहीं हुई थी, तो पीएल ऑपरेशन टू रिजर्व्स होती है, इसकी एंट्री एक ही एंट्री आती है, ठीक है। अब जो देखो कैपिटल अकाउंट, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। ये रब कर दूँ, ये जनरल एंट्रीज रब कर दूँ, हो गए नोट जनरल एंट्रीज। अब आप देखिएगा जो कैपिटल अकाउंट देखिएगा, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है।
जो कैपिटल अकाउंट वैसे तो जो अलग अलग भी बन सकता है, सेजल का अलग बन सकता है, काजल का अलग बन सकता है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा पेपर में, पेपर लंबा होता है, इसलिए हम कॉर्नर फॉर्म में बना देंगे कैपिटल अकाउंट। तो सेजल काजल, सेजल काजल, सेजल और काजल, यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ क्या आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। हाँ जी बेटा, सेजल की कैपिटल कितनी है और काजल की कैपिटल कितनी है? सेजल की कैपिटल है 50, काजल की कैपिटल है 40, सेजल की कैपिटल है 50, काजल की कैपिटल है 40। देखो जो जल्दी करने का तरीका, वैसे तो कुछ नहीं है, ये जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग है। ये क्या है? जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? बाय बैलेंस बीडी से। कैपिटल के जो बैलेंसेस गिवन है, कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है ना 50 एंड 40। इस बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है यथार्थ? ये क्या नाम है इसका? है अथर। अथर भाई किस बात का ध्यान रखना है? कई बार ना फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस होता है। क्या होता है? फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस होता है। अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो बाय बैलेंस बीडी नहीं आएगा, क्या आएगा? बाय बैंक आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है या सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस है। अब उसमें लिखा होगा दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन दिस, तो अगर वो लिखा हुआ स्टार्टेड बिजनेस ऑन दिस है तो आपको याद होगा पहली एंट्री वो कैपिटल लेकर आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा, तो यहाँ बाय बैंक आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस नहीं है तो यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ कैपिटल वर्ड दे रखी है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। किसी क्वेश्चन में लिखा हो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो क्या आएगा? अगर फर्स्ट ईयर बाय बैंक आ जाएगा। अब बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी कैसे बनता है कैपिटल अकाउंट। देखो इंटरेस्ट कैपिटल इधर डेबिट है, इंटरेस्ट कैपिटल पीएल अप्रोच में इधर डेबिट है ना, सेजल को इतना दे रहे हैं, काजल को इतना दे रहे हैं। आपको पता है लेजर पोस्टिंग आती है, एक चीज़ डेबिट हो रही होती है, एक चीज़ क्रेडिट हो रही होती है। तो ये सेजल को मिल रहा है, ये काजल को मिल रहा है, तो यहाँ पे वहाँ सेजल को मिल रहा है, काजल को मिल रहा है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 2500 और 2000, 2500 और 2000। अगर लॉजिक देखें तो लॉजिक ये एंट्री बन रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू सेजल टू काजल। सेजल और काजल क्रेडिट हो रहे हैं, सेजल और काजल क्रेडिट हो रहे हैं ना, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सेजल एंड काजल, तो सेजल और काजल क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आ गई बच्चों बात? के नहीं आई? और यहाँ पे आप देखो आप, लेकिन जल्दी आप एंट्री नहीं सोचोगे, आप जल्दी जल्दी करना है आपको। पीएल अप्रोवेशन डेबिट, पीएल अप्रोवेशन मतलब यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है। समझ आ गया? अच्छा अब देखो रिजर्व, क्या रिजर्व इनमें आएंगे? क्या रिजर्व कैपिटल अकाउंट में आएंगे? क्योंकि उसकी एंट्री क्या है? पीएल अप्रोवेशन रिजर्व है। क्या कैपिटल क्रेडिट हुआ? नहीं, तो रिजर्व कैपिटल अकाउंट में नहीं आते। वैसे भी किसी पार्टनर नाम नहीं लिखा हुआ, वैसे भी किसी पार्टनर का नाम नहीं लिखा हुआ। आगे चलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ जी, डिविजिबल प्रॉफिट देखो जी, पीएल अप्रोवेशन डेबिट टू सेजल एंड काजल, डिविजिबल प्रॉफिट पीएल अप्रोवेशन डेबिट टू सेजल एंड काजल, पीएल अप्रोवेशन डेबिट टू सेजल एंड काजल, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन डेबिट टू सेजल एंड काजल, पीएल अप्रोवेशन डेबिट टू सेजल एंड। समझ आ गई बात? हाँ, इंटरेस्ट ऑन इधर आएगा, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर क्रेडिट है तो इधर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बेटा कैपिटल क्रेडिट से में बढ़ता है, डेबिट साइड में घटता है, कैपिटल क्रेडिट से में बढ़ता है, डेबिट साइड में। समझ आ गई बात? और लॉजिक भी देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सेजल डेबिट काजल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेजल डेबिट काजल डेबिट टू। समझ आ गई बच्चों बात कि नहीं आई? अब सुनो, एक मिनट सुनना। देखो जो एक थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, गिव टू आइटम्स विच डिक्रीजेस कैपिटल, गिव टू आइटम्स विच डिक्रीजेस। हाँ, कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में घटती है। दो आइटम बताओ जिससे कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, एक तो ड्राइंग्स और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लिख लो दो आइटम जिससे कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टू आइटम्स जिससे कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, एक ड्राइंग्स और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ, नेट लॉस, डिविजिबल लॉस है तो भी कम हो जाती है। तीन आइटम है, अगर डिविजिबल लॉस से कम होती है, ड्राइंग से कम होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम होती है। तीन आइटम क्या क्या है? एक तो ड्राइंग्स, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और तीसरा डिविजिबल लॉस। तो ये बच्चे ना भूल जाते हैं अक्सर, यहाँ ड्राइंग्स लिखना भूल जाते हैं बच्चों। बेटा ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स टू कैश। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है बच्चों? ड्राइंग्स टू कैश। फिर साल के एंड में, फिर ईयर के एंड में हमें ड्राइंग्स कैपिटल में से डिडक्ट करनी होती है। जो बच्चे 11 में से पढ़ते थे मैंने उन्हें बताया था कि ड्राइंग साल के एंड में कैपिटल में से डिडक्ट करनी पड़ती है।
साल के एंड में जितनी भी ड्राइंग्स होती है वो कैपिटल से डिडक्ट करनी पड़ती है, एंट्री क्या आ जाती है कैपिटल ड्राइंग्स, क्या एंट्री आ जाती है बेटा, हाँ तो कैपिटल ड्राइंग्स, तो देखो बच्चों जो ड्राइंग्स है वो यहाँ आ जाएगी कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स, क्योंकि साल के एंड में हमें कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करनी पड़ती है। कितनी कितनी ड्राइंग्स हैं, सेजल की 10,000 है, काजल की 6,000 है, सेजल की 10,000 है, काजल की 6,000 है, तो ये आ जाएगा बेटा टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, देखना टू बैलेंस सीडी कितना आ गया बच्चों, ये टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, निकालना इसका टोटल करना, इसमें से माइनस करना, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका, कि उन्होंने हमें ये ना हमें ना जो प्रियल अप्रोवेशन की एंट्री मांगी होती है, ड्राइंग्स की एंट्री तो पहले हो चुकी होती है, ड्राइंग्स टू कैश बस साल के एंड में होगी कैपिटल ड्राइंग्स, हमसे जो जनरल एंट्री मांगता है ना पीएल अप्रोवेशन की सारी जनरल एंट्री मांगता है, किसकी एंट्री मांगता है, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन की सारी जनरल एंट्री मांगता है, किसका, इसका सीडी, सीडी आ रहा है क्या, क्या चीज़, हाँ ड्राइंग्स कितना होना चाहिए, सेजल की 10 है, इसकी 8 है, सॉरी इसकी 8 है, सेजल की 10 है, काजल की 8 है, इसकी 10 है, इसकी 8 है, टू बैलेंस सीडी निकाल लेना, करना जो टू बैलेंस सीडी, इसकी आ जाएगी 80900 और इसका आ जाएगा 53110, उसे टोटल कर लेना, इसका टोटल बता देना बच्चों, इसका टोटल कितना आ रहा है जरा बताना, कितना 9 2, इधर का टोटल 7 9 नहीं है, कितना 6 1 3 5 0, नोट कर लो बच्चों।